हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी एंड गेम। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं 66, 67, 68 3 टाइम्स बैक टू बैक प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ और मेरा एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्शन हो गया है और बिकॉज ऑफ जीएस ओनली। तो मैं इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को जो अपकमिंग 69 बीपीएससी आ रही है और उसमें कॉम्बाइंड सीडीपी हो गया और बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम भी ले रही है, तो उसमें मैं जीएस के लिए आपको गाइड करूँगा और ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और ये कुछ जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, और ये 66, 67, 68 जो मैंने मेंस लिखा है वो सारा इसमें है, ऑथेंटिक है। और अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट प्रीलिम्स में फ़ेल क्यों हो जाते हैं, तो उसके कुछ सारे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है लेक वेक अप फॉर करंट अफेयर्स, स्टडी एट द लास्ट मोमेंट। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे जुलाई में पेपर हुआ तो हम जून में करंट अफेयर्स को भी ले आएंगे और सोचेंगे एक महीना में उसे कवर कर लें। कवर तो हो जाती है पर वो याद नहीं रह पाती है क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं हो पाता है। और उसी चक्कर में, करंट अफेयर्स के चक्कर में जो हम 8-10 महीने से जीएस पर रहे होते हैं उसमें भी टाइम नहीं दे पाते और हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। और तो मैं इसीलिए इसके लिए ये करता था कि हर 3 महीने में जो अपडेटेड करंट अफेयर्स आती थी उसको ले लेता था और बाकी सारा सेम रहता था और रीड कर लेता था उसे मैं, जो एक्स्ट्रा आती थी। तो इससे क्या होता था कि जो मुझे आखिरी टाइम में मुझे याद भी रहती थी करंट अफेयर्स और मेरा जीएस का भी रिवीजन हो जाता था। और आपको सबको पता ही है कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। बीपीएससी एग्ज़ाम में 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग बिहार करंट अफेयर्स। सो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है एस्पिरेंट के में, इसीलिए उनका प्रीलिम्स रुक जाता है, जो डेडिकेटेड डिसिप्लिन होने के बावजूद भी। और दूसरा पॉइंट है कि मेन टॉपिक फ्रॉम वर क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रिक्वेंटली शुड बी ऑन फिंगर टिप्स। मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, विटामिन्स हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, बिहार के रिवर्स हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, सेंसस हो गया। ये सब टॉपिक आपके एकदम फिंगर टिप्स में होने चाहिए। मतलब इससे क्वेश्चन आए तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए, इसको घोट के पी जाओ आप, इतना होना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और फिर अगले टॉपिक में आते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मोस्टली आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इस टॉपिक जो पोर्शन है उसको स्किप ही कर देते हैं। अगर 1-2 बना तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने ही देते हैं। तो उनका सिलेक्शन ही 140 नंबर पे आ जाता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और 66, 67 में देखा जाए तो लेवल उतना टफ नहीं था, पर 68 में काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी हफ्ते में 1 दिन टाइम निकाल के, जैसे 3-4 घंटे दे के कुछ टॉपिक्स आप पढ़ते रहिए। और बाकी मैं इसमें भी हेल्प कर दूंगा आपको, 1-2 वीडियो बना दूंगा शॉर्ट्स कर ट्रिक्स के जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं सीजीएल दिया हूँ तो एक क्वांट भी मेरा ठीक ठाक है, मतलब वो मैं आपका कवर करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए आप। दूसरा पॉइंट है कि वन टॉपिक मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल बुक्स। जैसे कि मान के चलिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, वो लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ, एक्सपेक्टम में भी दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। पर आप देखिए कि कौन से में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है कंटेंट, या तो आपको पता ही चल जाएगा इतने दिन से पढ़ के। तो स्पेक्ट्रम में ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो पॉलिटी वाला है उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होता है हम जो कुछ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में, माइंड में सेट हो जाता है, उसकी इमेज बन जाती है। तो आप मल्टीपल सोर्स से करेंगे तो फिर वो रिकॉल करने में दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे विटामिन्स का हो गया, वो घटना चक्र में भी दिया हुआ, लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो एक जगह से पढ़ें आप, मल्टीपल बुक से ना पढ़े एक ही टॉपिक को, उससे आपका टाइम भी बचेगा और रिकॉल करने में भी आसानी होगी आपको। और दूसरा पॉइंट है हमारा लेक ऑफ स्कीमिंग द मटेरियल। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कितने सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं, सभी तैयारी करवा रहे हैं, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मटेरियल का भरमार है। तो स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है किस मटेरियल से पढ़े नहीं पढ़े। और तो ये सबसे मेन है कि आपको पता रहना चाहिए कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सा मटेरियल नहीं लेना है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, जो कैसे स्कीम करते हैं मटेरियल को। और अगला पॉइंट है हमारा लास्ट टाइम रिवीजन प्रॉब्लम। जैसे कि पता है, जैसे मान के चलिए 3 दिन बचा एग्ज़ाम को, आपको 8 सब्जेक्ट रिवाइज करना है आखिरी में, पर आप घटना चक्र उठाते हैं हिस्ट्री का और सारा एक क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि
1.5 दिन तो आपका उसी में चला जाता है, हिस्ट्री में ही। फिर 1.5 दिन बचता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और एग्ज़ाम में आप इतने दिन से मेहनत करने के बावजूद भी आप नहीं क्लियर कर पाते हो। तो इसीलिए लास्ट टाइम में सिर्फ जिस्ट पढ़ा जाता है, जैसे घटना चक्र का ऊपर वाला जिस्ट है, बस उसी पेज को पढ़ते रहिए आप, और जितने नोट्स बनाए आपने उसी को रिवाइज़ करिए, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिससे आना ही आना है, उसी को रिवाइज़ करें। और सबसे लास्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो पेपर आपका जो है निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं रहते तो पेपर में उनका ख़राब परफॉर्मेंस होता है। तो इसके लिए आप मॉक लगाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, मॉक लगाए। और मॉक भी सारे इंस्टीट्यूट का ना लगाए, देखें कि यहाँ कौन सा सिमिलर है जो बीपीएससी का पैटर्न चल रहा है, उसी से लगाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस बीपीएससी एंड गेम। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। और आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए, ज़रूर अपना फीडबैक दें। और इस चैनल का नाम एंड गेम, इस चैनल का नाम बीपीएससी एंड गेम रखा गया है क्योंकि आप लोग को पता है कि एस्पिरेंट्स 2 साल 4 साल से लगे रहते हैं, और मिस गाइडेंस के कारण या कुछ कमियों के कारण नहीं हो पाता है। तो इस चैनल में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का इस बार आपका सिलेक्शन की ओर आप पहुँचोगे और सिलेक्शन होगा, और आपके लिए एंड गेम रहेगा। इसीलिए इस चैनल का नाम है एंड गेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।